हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास है 35 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। हमें दिए गए प्रश्न के अंदर चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करनी है और चांदी के तार की लंबाई का प्रयोग किस में किया गया है। एक तो हमें जिस तरीके से चित्र में दिया गया है तो वृत्ताकार पथ को बनाने में, साथ के साथ जो व्यास यहाँ से केंद्र से निकल रहे हैं तो ये 5 व्यास बनाने में भी चांदी के तार का प्रयोग किया गया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि चांदी के तार की कुल लंबाई होगी वृत्ताकार ब्रूच की लंबाई प्लस 5 व्यास की लंबाई। व्यास अर्थात चांदी के तार को हमने खींचा गया है। व्यास क्या होता है, केंद्र से गुजरने वाली रेखा होती है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, ये एक रेखा का बिंदु है, ये 2 रेखा का बिंदु है, 3 रेखा का बिंदु है, 4 रेखा का। तो ये 5 व्यास हमने खींचे हैं। इन 5 व्यासों को बनाने में जो तार की लंबाई होगी प्लस वृत्ताकार ब्रूच की लंबाई। तो वृत्ताकार ब्रूच की लंबाई क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है। वृत्ताकार ब्रूच की लंबाई होती है हमारी वृत्त की परिधि ही हो जाएगी। और वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, 2 पाई r होता है। अब r क्या है, r है यहाँ पर, चूंकि r है वृत्त की त्रिज्या और इस वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया है जिसका व्यास यहाँ दे रखा है 35 mm और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, व्यास बटे 2 अर्थात 35 mm भाग 2। तो हमारे वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी, 35 बटे 2 mm। तो हम निकाल सकते हैं वृत्ताकार ब्रूच की लंबाई क्या आ जाएगी, फिर निकाल सकते हैं 2 गुना पाई का मान हम यूज करेंगे यहाँ पर 22 बटे 7 गुना 35 बटे 2। 7 से 35 को हम काटेंगे 5 बार, 2 से 2 कट जाएगा, 22 गुना 5 करेंगे तो आएगा हमारे पास 110 mm। ये क्या आ गई आपकी वृत्ताकार ब्रूच की लंबाई। चूंकि हमें कुल लंबाई ज्ञात करनी है तो कुल लंबाई कहाँ से आएगी, यदि हमने स्टार्टिंग में बताया था कुल लंबाई होगी वृत्ताकार ब्रूच की लंबाई प्लस 5 व्यास की लंबाई। वृत्ताकार ब्रूच की लंबाई कितनी है, 110। इसको यदि मैं समीकरण 1 दे दूं तो समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। तो कुल लंबाई हो जाएगी वृत्ताकार ब्रूच की लंबाई प्लस 5 व्यास की लंबाई, अर्थात 5 तारों की लंबाई। और तार किसके बराबर है, व्यास के बराबर है। तो यहाँ से 5 गुना तार का व्यास कितना दिया गया है, 35 दिया गया है प्रश्न में। तो यहाँ से हम निकाल देंगे 110 प्लस 35 गुना 5 करने पे आएगा 175। तो कुल हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 285, ये यूनिट हो जाएगी mm। तो कुल लंबाई हमारी तार की कितनी हो गई, 285 mm। यही हमें क्या करना है, दिए गए प्रश्न में ज्ञात करना है कि तार की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका मान होगा 235 mm। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।